ब्यूटी पार्लर में आखिरकार ट्विशा के साथ क्या हुआ, ट्विशा के शरीर पर वो चोट कैसे आए, क्या समर ट्विशा को प्रताड़ित करता था, थाईलैंड ट्रिप में क्या हुआ, 20 लाख के शेयर का पूरा मामला क्या है। नमस्कार, हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह और मेरे साथ मेरी साथी श्रेया जायसवाल। नमस्कार। जो कि आपके साथ अपडेट सबसे पहले साझा करेंगे कि इस पूरे केस को लेकर जो सीन रिक्रिएशन हुआ है उसमें क्या क्या अपडेट है। जी आपको बता दें कि कल सीन रिक्रिएशन किया गया सीबीआई के द्वारा और सीबीआई ने किस तरीके से वहां पर समर्थ और गिरिबाला को सीबीआई साथ में लेकर पहुंची थी गिरिबाला के घर पर, जो कि पूर्व जज रही हैं, और वहां पर सीन रिक्रिएशन कराया गया। इस दौरान 80 किलो का डमी का इस्तेमाल किया गया क्योंकि ट्विशा की जो बॉडी थी, ट्विशा का जो वेट था वो 80 किलो था और उसका वेट बढ़ाने के लिए उसमें रेत भरी गई थी और पैर पर लोहे के रॉड का इस्तेमाल किया गया था। और किस तरीके से जब उस रात ट्विशा का शव जो है फांसी के फंदे से लटका मिला था तो समर्थ बॉडी को पकड़ा हुआ था और गिरिबाला ने किस तरीके से उस नॉट को खोला था, उस फंदे को खोला था। ये पूरी जो प्रक्रिया है वो सीबीआई ने दोहराई और उस डमी के जरिए ये सीन रिक्रिएशन करवाया गया था। इस दौरान सीबीआई ने वो तमाम सवाल और जो जांचने की कोशिश कर रही थी कि सीन रिक्रिएशन में जो पहलू है, एक एक जो जांच है वो निकलकर किस तरीके से सामने आए, इस पूरे मामले का सीबीआई ने उस दौरान सीन रिक्रिएशन के दौरान जांच किया था। यानी कि बेसिकली जो ट्विशा उस टाइम जो उन्होंने सुसाइड किया था, जो जिस बेल्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया था, सबसे पहले ट्विशा को उस कंडीशन में किसने देखा, उसके बाद उस बेल्ट को कैसे खोला गया, क्योंकि दावा यह है कि गिरिबाला ही वो शख्स थी जिन्होंने बेल्ट को खोला था और समर्थ वो शख्स था जिसने ट्विशा को बॉडी को पकड़कर नीचे भी उतारा। तो सेम ये कॉन्सेप्ट दोहराया गया। कुछ तस्वीरें भी हम आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहे हैं कि किस तरह से पूरा सीन रिक्रिएशन का ये केस हुआ। अब बात कुछ सवालों की भी करते हैं कि कौन से सवाल पर ये पूरा मामला अटका हुआ है। सबसे पहला सवाल तो ये कि आखिरकार ट्विशा गिरिबाला को अम्मा कहकर क्यों पुकारती थी, इसके पीछे की वजह क्या थी। दूसरा सवाल ये कि इन दोनों के बीच में इमोशनल टच क्या रहा था, क्योंकि जो ट्विशा इस दौरान ये भी एक बात सामने आई। सीबीआई कह रही है कि पूछताछ की और गिरिबाला और समर्थ कह रहे हैं कि जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने उस आरोपों को नकार दिया है। गिरिबाला से जो खबर निकलकर सामने आई और कह रहे हैं कि ये आरोप गलत है, लेकिन इस पूरे तथ्य पर अभी भी सीबीआई जांच कर रही है कि अगर ये गलत है, संबंध सामान्य थे, तो फिर ये जो तमाम सवाल तमाम आरोप लग रहे हैं वो क्यों है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि गिरिबाला ने जो स्टेटमेंट दिया उसके तहत ये स्टेटमेंट दिया गया कि वो बेकसूर है, समर्थ का भी इसमें कोई कसूर नहीं है, उनको बस फंसाने की कोशिश की जा रही है या फिर इस पूरे मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आरोप गिरिबाला ने लगाए कुछ वैसे ही आरोप ट्विशा के परिवार वालों ने भी लगाए कि पूरे मामले को टैंपर करने की कोशिश गिरिबाला और समर्थ कर रहे थे, क्योंकि उनका खानदानी रुतबा है और वो दोनों पेशे से काफी स्ट्रांग रहे हैं। गिरिबाला खुद पूर्व जज रह चुकी हैं और यही रीजन था कि परिवार जो है, ट्विशा के जो परिजन है वो लगातार जांच की मांग दिल्ली पर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि प्रभावशाली परिवार है और ये जो पूरा केस है वो मतलब हैपर कर सकता है, जिसकी वजह से वो चाह रहे थे कि दिल्ली में इस पूरे केस की जांच हो और जो भी निकलकर सामने आए वो निष्पक्ष तरीके से हो। और यही रीजन है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी कि दोबारा जो पोस्टमार्टम कराया गया है उसका भी इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब इंतजार है निकलकर सामने आए वो निष्पक्ष तरीके से हो। और यही रीजन है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी कि दोबारा जो पोस्टमार्टम कराया गया है उसका भी इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब इंतजार है। जो तमाम निशान फर्स्ट रिपोर्ट में निकलकर सामने आए थे, अब देखना होगा कि जब ये रिपोर्ट आता है तो क्या कुछ निकलकर जो सच्चाई है वो सामने आती है। सीबीआई ने एक और सवाल ये किया जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि अगर वो लोग प्रताड़ित ट्विशा को नहीं करते थे, ट्विशा परेशान उनसे नहीं थी, तो ट्विशा का परिवार जो है वो क्यों बार बार आरोप गिरिबाला और समर्थ के ऊपर लगा रहा है। मैं फिर से एक बार सवालों को दोहराती हूँ। ट्विशा के साथ गिरिबाला के संबंध कैसे थे, ट्विशा का परिवार प्रताड़ना और क्रूरता का आरोप क्यों लगा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चोट के निशान थे वो आखिरकार चोट ट्विशा को कैसे पड़ी, क्या जब ट्विशा के शरीर पर उन्होंने चोट देखी तो क्या उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। उसके अलावा ब्यूटी पार्लर से सीसीटीवी फुटेज चुके गिरिबाला ने मंगवाए थे, तो वो फुटेज क्यों मंगवाए गए। और जब ट्विशा ने सुसाइड किया तो उसके बाद 40 के लगभग जो कॉल्स गिरिबाला ने किए थे वो कॉल्स लगातार क्यों किए जा रहे थे। शगुन, इसमें एक और निकलकर अपडेट सामने आया था कि जब गिरिबाला का फोन जब्त किया गया सीबीआई के द्वारा तो उसमें जो सिम कार्ड था वो नहीं था। हाँ, तो ये तमाम सवाल जो अभी भी बरकरार है कि आखिर इस पूरे केस को लेकर इतना सस्पेंस जो अभी भी बना हुआ है और सीबीआई लगातार इन तमाम पहलुओं पर
जांच करने की कोशिश करें। और एक और सवाल जब यहाँ पर यह भी आता है कि जब छत पर रिक्रिएशन करवाया जा रहा था, यानी कि छत खुला हुआ था, तमाम हमारे जो सहयोगी वहां से वीडियो फुटेज दिखा रहे थे, तो अगर वो छत खुला हुआ था तो ये तस्वीरें, यानी कि उस दौरान जब ट्रिशा फांसी लगाने गई थी तो क्या किसी ने देखा था? पड़ोसियों की नजर उस पर पड़ी थी? क्योंकि जो पूरा छत है वो खुला हुआ था, तो किसी की नजर तो वहां पर पड़ी होगी। ये एक अहम सवाल है। और अगर किसी ने सीसीटीवी फुटेज को लेकर एक और बात ये सामने आई थी कि गिरिबाला ने जब सीसीटीवी वाले को फोन किया था, गिरिबाला सिंह ने, जी। तो उन्होंने उनसे कहा था कि एक एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए फुटेज जल्दी से जल्दी चाहिए। तो वो स्टेटमेंट क्यों दिया गया? क्योंकि ट्रिशा का शव जैसे ही मिला उसके सुबह के लगभग जो गिरिबाला सिंह है वो काफी ज्यादा फोन्स पे एक्टिव हो गई थी, तो फोन्स लगातार क्यों किए जा रहे थे? सबसे बड़ा सवाल यही था। फिलहाल इंतजार है कि आखिरकार जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर क्या कुछ तस्वीर सामने आती है। और जो तमाम सवाल लगातार गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से किए जा रहे हैं, उन सवालों के जवाब कब तक मिल पाएंगे? इस केस से जुड़े जो और भी किरदार हैं, जो डॉक्टर्स हो गए, जांच अधिकारी हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे भी सीबीआई अब जांच करेगी सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर उस रात क्या उन्होंने कुछ देखा था, या जो पूरा गिरिबाला और समर्थ के जो बिहेवियर थे, तमाम सवाल जो सीबीआई के पास है, अब वो पड़ोसियों से और जो लापरवाही निकलकर सामने आई थी, जांच जो हुई थी एसआईटी की टीम जब कर रही थी इस दौरान, उस पूरे लापरवाही को देखते हुए भी तमाम सवाल जो है पड़ोसियों, डॉक्टरों और जांच अधिकारियों से अब किए भी जाएंगे। तो फिलहाल इंतजार करते हैं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा कर ही रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरे साथी को इजाजत दीजिए और आप बने रहिए हमारे साथ।